विद्यार्थी दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग एडवांस जावा का यूनिट 4 नेटवर्किंग बेसिक्स ये देखने वाले हैं। तो आइए आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं सॉकेट और प्रॉक्सी सर्वर। व्हाट इज़ सॉकेट, व्हाट इज़ प्रॉक्सी सर्वर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे जावा में नेटवर्किंग के लिए हम लोग जावा डॉट नेट पैकेज का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से क्लासेस और इंटरफेस जो हमारे लिए यूज़फुल हैं वो हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे आईनेट एड्रेस क्लास का इस्तेमाल। ठीक, उसके बाद में टीसीपी वर्सेस यूडीपी प्रोटोकॉल, कुछ टीसीपी बेसिस क्लासेस देखेंगे, कुछ यूडीपी बेसिस क्लासेस को देखेंगे, और फाइनली हम लोग यूआरएल और यूआरएल डेटाग्राम क्लासेस के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं सॉकेट के साथ में। तो विद्यार्थी मित्रों, सॉकेट को समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगा। आप लोगों ने ये सॉकेट वर्ड इलेक्ट्रिक के कंसर्न में ज़्यादा सुना है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में लेकर ज़्यादा सुना है। आपके घर में भी इलेक्ट्रिक बोर्ड, हम लोग बोलते हैं सॉकेट, प्लग जाके सॉकेट में लगा दो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी एमएसबी का, आपका एमएससीबी का पावर कनेक्शन आया है, वो आपके घर तक आकर मीटर के थ्रू सॉकेट तक पहुँचता है। बाद में उस इलेक्ट्रिक सॉकेट का इस्तेमाल आप लोग करते हो अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को, होम अप्लाइंसेस को एक्टिवेट करने के लिए। जैसा कि आपके घर के इलेक्ट्रिक सॉकेट में वो पावर जनरेट की है एमएससीबी ने, एमएससीबी का वो जनरेटेड पावर वाया इलेक्ट्रिक केबल आपके घर तक आया मीटर में। लेकिन मीटर से फिर हम लोग जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग होम अप्लाइंसेस के लिए, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सॉकेट का। एक बार उस सॉकेट पे हम लोग बटन ऑन करेंगे तो आपका सीलिंग फैन ऑन हो नेक्स्ट टाइम हो सकता है आप लोग उसके अंदर प्लग इन आपका लैपटॉप करो तो लैपटॉप की चार्जिंग या बैटरी की, आपकी मोबाइल की चार्जिंग शुरू हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक सॉकेट वहाँ पे आपको फैसिलिटी क्या देता है, इंटरफेसिंग की। वो इंटरफेसिंग किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक वही चीज़ हम लोग सॉफ्टवेयर एंटिटी में भी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग उस जिस चीज़ को सॉकेट बोलते हैं, तो वो क्या है, एक एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे लिए सॉकेट एक सॉफ्टवेयर एंटिटी है, और ये सॉफ्टवेयर एंटिटी हमें क्या प्रोवाइड करती है, एंड पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन, जैसा कि आप लोग स्लाइड पे भी देख पा रहे हो। यहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा है, व्हाट इज सॉकेट। अगर क्वेश्चन है तो उसके लिए अ सॉकेट इज एन एंड पॉइंट फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसको भी आप आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, वहाँ पर हम लोग जावा में सॉकेट का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट इट इज़ सॉफ्टवेयर एंटिटी। ये सॉफ्टवेयर से बनने वाली एंटिटी है, ऑब्जेक्ट है, और इसका इस्तेमाल हम लोग कम्युनिकेशन, दो डिवाइसेस के बीच में डाटा कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये सॉकेट जो सॉफ्टवेयर एंटिटी है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होगी या कनेक्शन लेस। ठीक है, आप लोग आपका जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क बिछाओगे दो कंप्यूटर या दो से ज़्यादा कंप्यूटर के बीच में, तो एक तो वो वायर्ड होगा या वायरलेस। तो हम लोग यहाँ पर दो तरह के सॉकेट देखते हैं, एक कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस, क्योंकि दोनों ही नेटवर्क की रिक्वायरमेंट अलग होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड की अलग और कनेक्शन लेस की अलग। तो उसके हिसाब से जावा ने हमें दो तरह के अलग अलग क्लासेस के सेट दिए हैं। जैसा कनेक्शन ओरिएंटेड अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, कोई वायर्ड नेटवर्क है और उसमें आपको कम्युनिकेशन करना है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर पेयर ऑफ क्लासेस, दैट इज सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट। और ये दोनों ही क्लास हमें जावा डॉट नेट पैकेज से मिलती है। आगे के स्लाइड में हम लोग और भी इस क्लासेस को और इसके इंटरफेस को देखने वाले जावा डॉट नेट के। ठीक है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड पहले हमने देखा, सॉकेट एंड पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए। अब ये सॉकेट कनेक्शन या कनेक्शन लेस होता है। फिर कनेक्शन ओरिएंटेड जो है सॉकेट, उनमें भी दो क्लासेस होती हैं, सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट। और कनेक्शन लेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटाग्राम सॉकेट एंड डेटाग्राम पैकेट क्लास का। तो जो कनेक्शन ओरिएंटेड क्लासेस हैं वो इस्तेमाल करती हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। कनेक्शन ओरिएंटेड क्लासेस हमेशा इस्तेमाल करती हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। और जो कनेक्शन लेस है, जैसा कि डाटाग्राम सॉकेट आप देख रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूडीपी प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। टीसीपी मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल, और यूडीपी मीन्स यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमको तीन चीज़ों को ध्यान रखना है। सॉकेट यानी क्या, सॉकेट के कनेक्शन टाइप और अकॉर्डिंग टू क्लासेस। सॉकेट यानी सॉफ्टवेयर एंटिटी विच यूज फॉर कम्युनिकेशन, वर्क एज अ एंड पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन। फिर सॉकेट कौन से होते हैं, कनेक्शन लेस या कनेक्शन ओरिएंटेड। और उसमें फिर दो क्लासेस हम लोगों ने देखी,
दो क्लासेस कनेक्शन ओरिएंटेड की, सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट, और डाटाग्राम में हमने देखा कनेक्शन लिस्ट के लिए हमने देखा डाटाग्राम सॉकेट एंड डाटाग्राम पैकेट क्लासेस। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे की इसमें हम लोग सबसे दूसरी जो टर्म है उसको देखेंगे, प्रॉक्सी सर्वर यानी क्या। प्रॉक्सी सर्वर दोस्तों, आप जब भी आप इंटरनेट से कम्युनिकेट करते हो या नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हो तो आपके बारे में या आपके जरिए या आपकी तरफ से जो बात करता है या आपको जो रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क में, तो वो होता है एक प्रॉक्सी सर्वर। तो इट इज़ एन इंटरमीडिएटरी सर्वर बिटवीन क्लाइंट एंड इंटरनेट, जैसा कि आप डेफिनेशन देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पर। और ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, जैसा कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग में हमको इजी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, डाटा की कैचिंग करके रखता है ताकि आगे आपका जो ट्रैफिक हो वो रिड्यूस हो सके और फास्टर एग्जीक्यूशन हो सके। तो प्रॉक्सी सर्वर इज अ इंटरमीडिएट सर्वर विच स्पीक फ्रॉम क्लाइंट साइड, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इट इज़ अ इंटरमीडिएटरी सर्वर विच स्पीक्स फ्रॉम क्लाइंट साइड। और नीचे उसको बताया कि वो किस तरह की सर्विसेज हमको प्रोवाइड करता है। आगे हम लोग देखेंगे पर्पज़, हमें क्यों चाहिए। उसके पहले यहाँ पर दिया है टाइप्स, प्रॉक्सी सर्वर के 3 टाइप है, ओपन, रिजर्व एंड फॉरवर्ड। तो अभी हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि किस काम में आता है प्रॉक्सी सर्वर, तो सबसे पहले 3 टाइप आपने ध्यान रखना और आगे फिर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मॉनिटरिंग एंड फिल्टरिंग, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर सेंड हो रहा है कि नहीं और प्रॉपर डेस्टिनेशन को हो रहा है या नहीं, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिल्टर फॉर्म में है या नहीं, सॉर्ट आउट फॉर्म में है या नहीं, ये चेक करने का काम आपका करता है प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, परफॉर्मेंस इंप्रूविंग, अब जैसा आप फ्रिक्वेंटली किसी एक वेबसाइट को विजिट करते हो, तो फॉर एग्जांपल आप लोग एग्जाम का कोई पोर्टल है वहाँ पे जाते हो तो पहले लॉगिन पेज आता है, तो ये लॉगिन पेज को आपके पास में पहले से ही प्रॉक्सी सर्वर अपने पास में पहले से स्टोर रखता है। नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन पेज के लिए कॉल करते हो तो वो अपने पास से ही आपको लॉगिन पेज प्रोवाइड करता है, बाद में अगली पेज के लिए रिक्वेस्ट को एक्चुअल सर्वर के पास में भेजता है। तो इसके वजह से आपका क्या होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, फास्टर रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप लोग रेगुलरली गूगल सर्च पेज का इस्तेमाल करते हो, तो सर्च पेज जो है वो ऑलरेडी प्रॉक्सी सर्वर के पास में होता है, वो अपने पास से जब भी आप लोग गूगल ओपन करना चाहते हो तो उसका सर्च पेज वो अपने पास से ओपन करता है। नेक्स्ट उसके अंदर जो फिर सर्चिंग की क्यूरी आपकी होती है उसे फिर वो आगे फॉरवर्ड करता है गूगल सर्वर की तरफ। तो सर्च पेज अपने पास से प्रोवाइड करने से क्या हो गया, आपको फास्टर रिस्पांस मिल गया और नेटवर्क के ऊपर बार बार वो सर्च पेज के लिए सर्वर पे का जो ट्रैफिक है वो भी रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ है ट्रांसलेशन, जैसा कि आपको पता है इंटरनेट पे सारे ही लैपटॉप पे या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे सेम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगी या फिर सेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा। कोई से ने जावा में एप्लीकेशन बनाया होगा, किसी ने पीएचपी में बनाया होगा, तो किसी ने पर्ल का इस्तेमाल किया होगा। तो अलग अलग चीज़ों के बीच में ट्रांसलेशन का भी काम आपका प्रोवाइड करता है प्रॉक्सी सर्वर। डमी अपने तरफ से आईपी एड्रेस भी वो प्रोवाइड करता है। फिर बाद में है सिक्योरिटी का इश्यू, जब आपका जो एक्चुअल आईपी एड्रेस है ये कभी भी इंटरनेट पे नहीं जाता है, तो एक प्रॉक्सी आईपी एड्रेस क्रिएट करके प्रॉक्सी सर्वर अपना आईपी एड्रेस वहाँ पे सेंड करता है ताकि आप सिक्योर्ड रहें, अनवांटेड अनऑथराइज यूज़र से आप सुरक्षित रहें। इसका भी इस्तेमाल होता है प्रॉक्सी सर्वर का सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। ठीक, तो आगे हम लोग देखें, यहाँ पे हमने देखा प्रॉक्सी सर्वर क्या था और प्रॉक्सी सर्वर के बेनिफिट्स या सर्विसेज क्या हैं। एक बार फिर से आप लोग यहाँ देख लो, मॉनिटरिंग, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, ट्रांसलेशन, एक्सेसिंग सर्विसेज। एक्सेसिंग सर्विसेज एनोनोमसली, जो भी आप फ्रिक्वेंटली डिमांड करते हो सर्वर से वो अपने पास ही स्टोर करता है और वहीं से आपको डिस्प्ले करता है। सिक्योरिटी, अभी हमने देखा कि एक्चुअल आईपी एड्रेस ही नहीं भेजता है, तो अगर कोई हैकर है तो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास में एक्चुअल आपका आईपी एड्रेस नहीं होगा। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रॉक्सी सर्वर। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं आई जावा डॉट नेट पैकेज। जैसा कि आपको पता है जावा इज़ अ लैंग्वेज ऑफ क्लासेस और ये सारे क्लासेस किसी न किसी आईपी किसी न किसी पैकेज इनबिल्ट पैकेज के अंदर स्टोर है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस दैट इज जावा डॉट नेट। तो इस चौथे यूनिट में हम लोग इस पैकेज जावा डॉट नेट का करने वाले हैं इस्तेमाल प्रोग्रामिंग के लिए। तो इस पैकेज के अंदर जो क्लासेस हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में दी हैं और इंटरफेसेस जो प्रोवाइड होती है जावा डॉट नेट पैकेज के जरिए वो आपको राइट हैंड साइड में दी है। इसको यहाँ दोस्तों सभी को बताने का मतलब है कि ऑनलाइन एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है, फॉलोइंग आर द इंटरफेसेस ऑफ जावा डॉट नेट पैकेज, तो हमको ये पता होना चाहिए इसलिए आपके सामने है स्क्रीन पे। आगे हम लोग इस्तेमाल यहाँ पर देखेंगे एज पर आवर सिलेबस आईनेट एड्रेस का, सर्वर सॉकेट का, यूआरएल और यूआरएल
कनेक्शन का, ठीक है। उसके बाद में इन दो एक्सेप्शन का भी हम लोग इस्तेमाल देखना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये क्लासेस बताई हुई है, ठीक है। आईनेट एड्रेस क्लास, जैसा कि इसका नाम है, इंटरनेट पे जो आपका आईपी एड्रेस है, यूनिक एड्रेस है, उसको डिस्प्ले करने के लिए, उसको रिट्राइव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं ये अगले टॉपिक में हम लोग देखने वाले। सर्वर सॉकेट और सॉकेट, ये दोनों कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल यानी टीसीपी आईपी के मेंबर्स हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सर्वर सॉकेट का सर्वर साइड स्क्रिप्ट के लिए, सॉकेट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्लाइंट साइड में। उसी तरह से यूआरएल और यूआरएल कनेक्शन, ये दोनों एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे काम करती हैं। एचटीटीपी प्रोटोकॉल अगेन मेंबर ऑफ टीसीपी आईपी सूट। आगे चल के और देखेंगे कुछ क्लासेस है, डाटाग्राम पैकेट एंड डाटाग्राम सॉकेट भी। तो ये हुई इस स्लाइड पे आपके पास में डिटेल्स ऑफ द क्लासेस एंड इंटरफेसेस प्रोवाइडेड बाय java.net पैकेज। यहाँ ध्यान दो दोस्तों, हम लोग अब शुरुआत करेंगे एक्चुअल क्लासेस जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और सिलेबस के हिसाब से ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो क्लास आपके सामने है वो है आईनेट एड्रेस क्लास। तो आईनेट एड्रेस क्लास, जैसा अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, इट रिप्रेजेंट द आईपी एड्रेस विथ इट्स करस्पॉन्डिंग होस्ट नेम, ठीक है। जो भी आईपी एड्रेस, अगर आपने एक पीसी, आपका नेटवर्क में आपने एक लैन बनाया और लैन में आपने 10 पीसी कनेक्ट किए, तो निश्चित आपके 10 पीसी को एक आईडी मिला होगा, आईपी एड्रेस मिला होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस मिला होगा। वो आईपी वर्जन 4 या 6 का होगा। तो अब तो आईपी वर्जन 6 का इस्तेमाल होता है, तो उसके हिसाब से आपका आईपी एड्रेस होगा। और हर कंप्यूटर को हम कुछ नेम भी देते हैं, जैसा लैन में अगर 10 कंप्यूटर है तो एक सर्वर हम लोग बनाएंगे, उसका नाम सर्वर, और बाकी PC1 PC2 PC3। तो नेम और आईपी एड्रेस दो में से जिस भी चीज़ का है, और पोर्ट नंबर फॉर कम्युनिकेशन, इस चीज़ की अगर हमें ज़रूरत होगी तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू रिट्राइव करने के लिए आप जनरली क्या करते हो, डॉस प्रॉम पे जाके आईपी एड्रेस रिट्राइव करते हो। लेकिन अगर आपको एक एप्लीकेशन बनाना है जिसके थ्रू आप लोग जिस भी होस्ट पे, जिस भी मशीन पे काम कर रहे हो, उसका आईपी एड्रेस रिट्राइव करना है या उसका नाम पता करना है, तो हम लोग जावा में भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, और उस सिंपल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होगी आईनेट एड्रेस क्लास। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, टू रिट्राइव द आईपी एड्रेस या फिर उस कंप्यूटर का नाम पता करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आईनेट एड्रेस। अब ये आईनेट एड्रेस क्लास दोस्तों स्टैटिक है, इसमें कोई कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कोई कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल नहीं होता है, बिकॉज दिस क्लास इज ऑफ स्टैटिक टाइप, ठीक है। तो इसमें के सारे डेटा मेंबर भी क्या होंगे, मेथड्स भी क्या होंगी, स्टैटिक। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें जो मेथड्स इस्तेमाल होती हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या इंस्टेंस बनाने के लिए, वो उनको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फैक्ट्री मेथड्स। आपकी स्क्रीन पे जो रेड कलर में मैंने मेथड्स यहाँ, जैसा गेट बाय नेम, गेट ऑल बाय नेम, गेट लोकल होस्ट, तो ये जो भी मेथड्स हैं, तो ये सारी की सारी मेथड्स कैसी हैं, फैक्ट्री मेथड्स हैं, और ये सभी स्टैटिक हैं, यानी क्लास नेम से कॉल होंगी। प्रोग्राम में मैं इसका डिमॉन्स्ट्रेशन आपको बताऊंगा। तो आईपी एड्रेस जो आईनेट एड्रेस के थ्रू हम लोग रिट्राइव करते हैं, वो यूनिकास्ट होगा या मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट यानी किसी एक ही मशीन से आप काम कर रहे हो या बात कर रहे हो, और मल्टीकास्ट यानी एट ए टाइम एक से ज़्यादा को अगर आप लोग मैसेज सेंड कर रहे हो, तो वो हो गया आपका मल्टीकास्टिंग, ठीक है। और यूनिकास्टिंग तो दो तरह से, यहाँ जब यूनिकास्टिंग होगा तो हम लोग सिंगल इंटरफेस लेंगे, और मल्टी क्लासिंग के लिए एक से ज़्यादा इंटरफेस हमारे पास में होंगे, और वहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे। तो आगे जिस वक्त ये आएगा मैं एक बार और वहाँ पे आपको बताऊँगा कम्युनिकेशन यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट किस तरह से होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आईनेट एड्रेस क्लास इज़ अ वेरी फर्स्ट क्लास प्रोवाइडेड बाय java.net। हम लोग नेटवर्किंग जब भी पढ़ते हैं, लो लेवल नेटवर्किंग हो या हाई लेवल नेटवर्किंग हो, हम लोगों को वहाँ पे आईनेट एड्रेस क्लास का इस्तेमाल करना है टू रिट्राइव द आईपी एड्रेस और होस्ट नेम उस कंप्यूटर का जिस पे आप काम कर रहे हो, या रिमोट कंप्यूटर का भी हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आईनेट एड्रेस क्लास का। आईनेट एड्रेस क्लास का सीधे ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, तो उसको बनाने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री मेथड्स। कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल नहीं होता है। अगली चीज़ जो आईनेट एड्रेस के बारे में ज़रूरी है, दैट इज़ दिस क्लास इज़ अ स्टैटिक टाइप, ठीक है। तो इसमें जो जरूरी मेथड्स है, जैसा गेट बाय नेम, अगर आपको एड्रेस जिस भी मशीन पे आप काम कर रहे हो उस लोकल मशीन का अगर आपको नेम चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे लेंगे गेट बाय नेम, ठीक है। अगर लोकल होस्ट है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे गेट लोकल होस्ट, ठीक।
होस्ट नेम अगर आपको रिट्राइव करना है, एक ऑब्जेक्ट आपके पास में बना है और अब उस पे से उसका होस्ट नेम निकालना है। आईनेट एड्रेस ये ऑब्जेक्ट बन चुका है और अब उसका वहाँ से आपको सिर्फ होस्ट नेम निकालना है, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे गेट होस्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे एक मिस है, गेट ऑल बाय नेम एक और मेथड है, फैक्ट्री मेथड। तो एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तो उस पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं गेट होस्ट नेम या गेट होस्ट एड्रेस। तो यहाँ पे मुझे नाम मिलेगा मेरे मशीन का और कंप्यूटर का, और यहाँ पर मुझे उसका आईपी एड्रेस मिलेगा। तो आइए दोस्तों अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि आईनेट एड्रेस क्लास का इस्तेमाल जावा में किस तरह से किया गया है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम जहाँ पे हमने आईनेट एड्रेस क्लास का डेमो बताया। आईनेट एड्रेस क्लास इस्तेमाल करने के पहले मैं यहाँ पर फिर एक बार आपको क्लियर कर दूँ कि जो रेड कलर में मैं बताता हूँ इंस्ट्रक्शंस, वो आपको ज़रूरी है, उन पर ध्यान देना। तो सबसे पहले तो आपको आईओ पैकेज लगेगा, क्योंकि जब कभी भी आप लोग नेटवर्क पैकेज का इस्तेमाल करोगे जावा में तो आपको एक्सेप्शन कॉट करनी है, एक्सेप्शन कैच करनी। तो हमेशा नेटवर्किंग की सारी इंस्ट्रक्शंस कहाँ होगी, ट्राई ब्लॉक में। तो यहाँ पे एक स्पेशल एक्सेप्शन है, अननोन होस्ट एक्सेप्शन, खासतौर से जो काम करती है आईनेट एड्रेस के साथ में, तो वो हमको कैच करना है। अब एक से ज़्यादा कुछ और भी हो सकता है, तो यहाँ मैंने एक जनरल क्लास ली है एक्सेप्शन। ठीक है, आप यहाँ पे अननोन होस्ट भी ले सकते हो स्पेसिफिक, लेकिन और भी कोई दूसरी एक्सेप्शन आई तो वो कैच होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे जनरल क्लास लिखा है। आप ध्यान रखो कि इसके साथ में जो आईनेट एड्रेस क्लास के साथ में जो एक्सेप्शन है वो अननोन होस्ट है। मैं एक बार फिर से आपको मेथड दिखाऊं, यहाँ पर देखो, ध्यान दो आप, अननोन एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ हर जगह आपको क्या दिखाई देगी, अननोन होस्ट एक्सेप्शन, या इट यहाँ पे ज़्यादा से लग चुका है, क्लास का नाम है अननोन होस्ट एक्सेप्शन। ठीक है, इट नेक्स्ट लाइन पे चाहिए था जहाँ पे होगा इट रिटर्न्स द इंस्टेंस ऑफ आईनेट एड्रेस। ठीक है, तो हर मेथड के साथ में यहाँ पर हर इंस्ट्रक्शन के साथ में जावा डॉट नेट पैकेज में एक्सेप्शन आपको हैंडल करना है। तो ये इसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल हम लोग करेंगे ट्राई ब्लॉक का। ठीक है, तो पहले हम लोग आईओ पैकेज लेंगे टू हैंडल आईओ एक्सेप्शन, फिर हम लोग नेट पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए आईनेट एड्रेस क्लास एंड दिस क्लास इज डिफाइंड इनसाइड जावा डॉट नेट पैकेज। फिर हम लोगों ने क्लास लिया, क्लास को आप पब्लिक करो नहीं करो ये अपनी चॉइस है। तो हम लोग क्लास देखेंगे क्लास नेम के साथ में, और एप्लीकेशन बनाना है इसलिए मैंने यहाँ पर लिया मेन फंक्शन। आप लोग इसको जाके फ्रेम में भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल एप्लीकेशन बनाने की सोची, कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया सिंपल एप्लीकेशन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद में आईनेट एड्रेस का हमने एक इंस्टेंस बनाया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो जनरली जावा में जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इंस्टेंट क्रिएट करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है फैक्ट्री मेथड का। तो दोस्तों ये फैक्ट्री मेथड यहाँ पे जो इस्तेमाल में की गई है वो है गेट बाय नेम। ठीक है, आईनेट एड्रेस क्लास है और उसका नेम मैंने प्रोवाइड किया, मुझे किसका आईपी एड्रेस चाहिए, msbt.org.in। अब इस प्रोग्राम को रन करते वक्त दोस्तों आपकी मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। जावा डॉट नेट पैकेज में जब आप लोग आईपी एड्रेस ले रहे हो, वो भी रिमोट साइड का, msbt.org ये आपके पास में तो है नहीं, ये सर्वर, ये तो इंटरनेट से मिलेगा सर्वर का आईपी एड्रेस। तो उस केस में इस प्रोग्राम को रन करते वक्त आपके पीसी पे इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी का काम ये आपके लिए खुद करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने नाम स्पेसिफाइड किया, मुझे क्या चाहिए, रिमोट मशीन का, रिमोट मशीन का आईपी एड्रेस चाहिए, तो मैंने उस पर अप्लाई किया गेट बाय नेम। किस तरह से किया इस पर आप ध्यान दो, क्योंकि आप लोग ये पहली बार कर रहे हो। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने लिखा आईनेट एड्रेस, फिर हमने लिखा यहाँ पे इंस्टेंस का नाम जैसा आईपी, फिर बाद में हमने लिखा आईनेट एड्रेस डॉट गेट बाय नेम। अब फिर से क्लास नेम इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि सिंटैक्स में आपको पहले ही बता चुका था, गेट बाय नेम इज अ स्टैटिक, बाकी की भी मेथड स्टैटिक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे आईनेट एड्रेस इस क्लास में का। तो इस फैक्ट्री मेथड का हमने इस्तेमाल करके एक इंस्टेंस क्रिएट किया। अब इस इंस्टेंस को अप्लाई किया मैंने होस्ट नेम एंड एड्रेस, तो यहाँ पर उसका नेम आएगा, नेम हम लोगों ने देखा है, नाम क्या होगा उसका, MSBT। एड्रेस उसका जो भी आईपी एड्रेस होगा वो हमको यहाँ पर रिट्राइव आएगा। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है आपको कि उस प्रोग्राम को रन करने से पहले आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट आता हो, इंटरनेट कनेक्टेड हो। ठीक है, तो इस तरह से आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके हम लोग एक आईनेट एड्रेस क्लास का इस्तेमाल करके एक इंस्टेंस बना सकते हैं, जिससे हमको होस्ट का नेम या आईपी एड्रेस, रिमोट या लोकल का, दोनों का हम लोग कर सकते हैं। अगर लोकल का पता करना है तो यहाँ पर मैं गेट बाय नेम की जगह लिखूंगा गेट लोकल होस्ट, बाद में आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं देना, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे गेट
लोकल होस्ट, ये जो मेथड है, ये जो मेथड है आपके सामने दिखाई दे रही है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग लोकल मशीन का आईपी एड्रेस रिट्रीव कर। अगर रिमोट मशीन का लेना है तो हम लोग वहाँ लेंगे बाय नेम। अगर एक से ज़्यादा है, रिमोट मशीन है, इंटरनेट पे की मशीन है, और उसको अगर आपको कॉल करना है, उसका आईपी एड्रेस लेना है, तो इस गेट बाय नेम की जगह इस्तेमाल करेंगे हम गेट ऑल बाय नेम। हो सकता है इंटरनेट पे गूगल इस नाम से एक से ज़्यादा सर्वर रिजर्व हो, तो वो सारे सर्वर्स के आईपी एड्रेस रिट्राइव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे inet address डॉट गेट ऑल बाय नेम, फिर अंदर लिखेंगे www.google.co.in। ठीक है, तो 3 मेथड हो गई, गेट बाय नेम रिमोट के लिए, गेट लोकल होस्ट ये लोकल मशीन के लिए जिस पे आपका प्रोग्राम है उसी का आईपी एड्रेस चाहिए तो गेट लोकल होस्ट। अगर एक से ज़्यादा रिमोट सर्वर है सेम नेम से, जैसा रेडिफ का भी आप लोग देख सकते हो, तो एक से ज़्यादा सर्वर है, तो उसका आईपी एड्रेस रिट्राइव करने के लिए प्रोग्रामिंग में, जावा प्रोग्राम में हम लोग इस्तेमाल करेंगे गेट ऑल बाय नेम। तो ये हुआ inet एड्रेस क्लास का पूरा डिटेल। inet एड्रेस क्लास इज यूज टू रिट्राइव द आईपी एड्रेस एंड होस्ट नेम। आगे अब हम लोग देखेंगे इस्तेमाल सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अब हम लोग सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे एक स्क्रिप्ट होगी जो क्लाइंट साइड में होगी और दूसरी स्क्रिप्ट होगी सर्वर साइड पे। तो सर्वर और क्लाइंट दोनों हम लोग एक ही मशीन पे बनाने वाले हैं। उसके लिए हम लोग 2 कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और दोनों कमांड प्रॉम्प्ट में, एक में क्लाइंट का एप्लीकेशन, दूसरे में सर्वर का एप्लीकेशन लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो आइए पहले हम लोग जान लेते हैं सॉकेट क्लास के बारे में। तो सॉकेट क्लास हम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसमें से हम लोग स्ट्रीम को क्रिएट और सेंड कर सकते हैं। स्ट्रीम यानी सीक्वेंस या फ्लो ऑफ बाइट्स, रीड करने के लिए या राइट करने के लिए जो फ्लो ऑफ बाइट्स होता है वो हम लोग सॉकेट क्लास के थ्रू बना सकते हैं। उसके लिए 2 मेथड है, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। अगर मुझे डाटा यहाँ प्रोग्राम से बाहर भेजना है क्लाइंट साइड से तो मैं लिखूंगा आउटपुट स्ट्रीम, और अगर सर्वर पे मुझे अगर वो डाटा रीड करना है तो सॉकेट क्लास की मैं वहाँ पर इस्तेमाल करूँगा गेट इनपुट स्ट्रीम नाम की मेथड। ठीक है, उसके अलावा सर्वर सॉकेट की नीचे आप ध्यान दो, ब्लू लाइन में मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट दिया है कि सॉकेट का इस्तेमाल तो हम लोग क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों प्रोग्राम में करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं अगले स्लाइड में दिखाने वाला हूँ, लेकिन सर्वर साइड या सर्वर सॉकेट का इस्तेमाल खाली हम लोग सर्वर साइड के प्रोग्राम में ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमको सर्वर सॉकेट क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक्सेप्ट नाम की मेथड का। ठीक है, जब भी हम लोग स्ट्रीम ओपन करेंगे तो हमको उसको मैन्युअली क्लोज भी करना है, तो उसके लिए क्लोज मेथड है। तो सर्वर सॉकेट की ये 2 मेथड्स हैं और सॉकेट क्लास की ये 2 मेथड। सॉकेट का पर्पस है क्रिएट इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम, बाद में क्लोज करो। और सर्वर सॉकेट का काम है एक्सेप्ट करना, जो भी स्ट्रीम सॉकेट के थ्रू बनी है उसमें से जो भी डाटा है उसको एक्सेप्ट करने का काम सिर्फ किसका है, सॉकेट का। तो आइए अगले स्लाइड में देखते हैं कि इस्तेमाल किस तरह से हुआ है सॉकेट का और सर्वर सॉकेट का क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लिए। वीडियो पे बहुत गौर से ध्यान देना है, और मैंने हमेशा बताया जब भी ऑडियो चलता हो ये तो आपको ऑडियो आपकी रिकॉर्डिंग शुरू रखना है, ताकि ये एग्जाम पॉइंट में आपको बहुत सारी मदद हो सकती है, रिकॉल होता है सेशन। यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 स्क्रिप्ट बनाई है, एक क्लाइंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोग्राम है वो क्लाइंट साइड है, और राइट हैंड साइड का प्रोग्राम आपका सर्वर स्क्रिप्ट है। तो हम लोग अपने कंप्यूटर पे 2 टर्मिनल ओपन करेंगे, दोनों टर्मिनल में एक में हम लोग लिखेंगे क्लाइंट साइड का एप्लीकेशन और दूसरे में लिखेंगे सर्वर साइड का। दूसरी और चीज़ जो ध्यान रखना है आपको, क्लाइंट साइड से पहले सर्वर साइड प्रोग्राम को आपको कंपाइल और एग्जीक्यूट करना है। पहले सर्वर स्क्रिप्ट यानी ये माई सर्वर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, बाद में हमारा एग्जीक्यूट होगा क्लाइंट प्रोग्राम। अब क्लाइंट प्रोग्राम में हमने क्या किया, पहले सॉकेट बनाया और डाटा हमने बाहर की तरफ आउटपुट स्ट्रीम आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया आउटपुट स्ट्रीम, इसका इस्तेमाल करके बाहर हमको डाटा भेजना है। ठीक है, तो अब देखिए किस तरह से, पहले हमने सॉकेट लिया। अब जब कभी भी हम लोग सॉकेट क्रिएट करेंगे तो हमको 2 चीज़ें चाहिए, पहला तो आईपी एड्रेस, हमको डाटा किसे भेजना है, और दूसरा होता है पोर्ट नंबर, कहाँ भेजना है। आपके कंप्यूटर पे लगभग 65,535 पोर्ट नंबर होते हैं, उसमें से कुछ रिजर्व्ड होते हैं और कुछ ओपन। जैसा ये 2000 मैंने पोर्ट नंबर यहाँ पर लिया है मेरे एग्जांपल में, क्योंकि ये एक ओपन पोर्ट नंबर है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर HTTP प्रोटोकॉल होगा तो वहाँ पे 80 नंबर का, कुछ प्रोटोकॉल बेस्ड जो कम्युनिकेशन होता है जिसको हम लोग हाई लेवल नेटवर्किंग प्रोग्राम कहते हैं, वहाँ पे पोर्ट नंबर फिक्स होता है। अब ये मेरी लो लेवल नेटवर्क प्रोग्रामिंग है, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद मैन्युअली सॉकेट बना रहा हूँ, डाटा भेज रहा हूँ,
तो ये प्रोटोकॉल का इस्तेमाल यहाँ नहीं हो रहा है, यूआरएल में होगा तो आगे हम लोग देखेंगे, वहाँ पोर्ट नंबर नहीं देंगे। तो यहाँ पर मुझे पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस देना ज़रूरी है। टू क्रिएट सॉकेट वी हैव टू यूज़ आईपी एड्रेस या फिर उसका नाम, कंप्यूटर का नाम विथ पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे हमने एक सॉफ्टवेयर एंटिटी एस नाम से बना ली जो कम्युनिकेशन के लिए तैयार है। बाद में हमने क्या किया, एक आउटपुट स्ट्रीम खड़ी की। ठीक है, अब ये आउटपुट स्ट्रीम जो है, उस आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर जो भी डाटा पहुंचाने का काम है वो हमने किया एस डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो इसको बोला जाता है चेनिंग। यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रीम चेनिंग किया है। डाटा इनपुट स्ट्रीम के अंदर हमने सॉकेट आउटपुट स्ट्रीम का इस्तेमाल किया। डाटा आउटपुट स्ट्रीम के अंदर हमने सॉकेट आउटपुट स्ट्रीम का इस्तेमाल किया। तो यस ऑब्जेक्ट बन चुका था और उसके ऊपर हम लोग जो भी डाटा रखने वाले हैं वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बाद में सर्वर इसी डाटा को एक्सेप्ट करने वाला है। तो हमने डाटा आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने पहले राइट किया, यूनिकोड ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट है ये यूटीएफ, वहाँ पे हमने मैसेज कह दिया हेलो सर्वर। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार आपको समझा दूं कि प्रोग्राम क्लाइंट साइड रन करने से पहले आपका सर्वर साइड एग्जीक्यूट करना है। जो भी कमांड प्रॉम्प्ट जैसे ही आप लोग कंपाइल और एग्जीक्यूट के लिए इंटरप्रेस करोगे, ये हेलो सर्वर जो मैसेज है ये दूसरी स्क्रीन जहाँ पे आपने सर्वर स्क्रीन को स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके रखा है, वहाँ पे एग्जीक्यूट हेलो सर्वर नाम का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, डाटा आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू ये डाटा इन्फॉर्मेशन जो है हेलो सर्वर ये हमने पहुँचाई सॉकेट तक। सॉकेट कहाँ पे क्रिएट किया हुआ है हमारा, क्लाइंट साइड पे 2000 पोर्ट पे, कहाँ पे, लोकल मशीन पे। ठीक है, फिर ये डाटा आगे जाना चाहिए तो हमने यहाँ पे फ्लश किया है। पाइप में हमारा डाटा नहीं रहना चाहिए, वो एंड पॉइंट तक जाना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे फोर्स किया है। तो हमने क्या किया, फ्लश। बाद में हमने सॉकेट और सर्वर क्लाइंट सॉकेट दोनों को क्लोज किया। अब हम लोग देखेंगे सर्वर सॉकेट। सर्वर सॉकेट में पहले हमने इस्तेमाल किया सर्वर सॉकेट का, जहाँ पे डाटा आने वाला है सर्वर पे, यानी उसी मशीन पे हमारा सर्वर है और क्लाइंट दोनों एक ही मशीन पे। तो यहाँ पे हमने नाम तो देना ही नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ पे बताना है पोर्ट नंबर। डाटा कहाँ आएगा, 2000 पे। देखो दोस्तों, आपके घर पे कई तरह से बेल बजती है, बेल के ट्यून के हिसाब से आप जान जाते हो कि कहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही। मोबाइल की रिंग बजती है, डोर बेल बजती है। अगर डोर बेल बजती है तो आप सर्विस लाइन की तरफ जो दरवाजे खुलता है वो जाओ के खोलोगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल हो। कंप्यूटर को हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना रहे हैं, तो हमको बताना पड़ता है कि आपका डाटा कहाँ आएगा। हमने बताया कि डाटा कहाँ जाएगा, सेम मशीन पे 2000 पे। तो सर्वर सॉकेट में भी हमको सेम पोर्ट नंबर लेना है। यहाँ पे हमने क्या लिया, 2000। उसी मशीन के 2000 पे जो भी डाटा आएगा वो हमको बताना है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट मेथड कॉल करते ही हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। जो भी डाटा क्या भेजा है यहाँ से, हेलो सर्वर। हेलो सर्वर ये डाटा अवेलेबल हो जाएगा हमारे 2000 पोर्ट पे। वो अब ये क्लाइंट स्क्रिप्ट वहाँ से लेकर आएगी और आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगी। तो डाटा हमको लेना है, प्रोग्राम तक पहुँचाना है और बाद में स्क्रीन पे ले जाना है। तो उसके लिए हमने जो स्ट्रीम यहाँ पे इस्तेमाल की है वो इनपुट स्ट्रीम। सॉकेट पे से वो डाटा हमने लाया इनपुट स्ट्रीम पे, बाद में इनपुट स्ट्रीम से हमने डाटा रीड किया, रीड यूनिकोड ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट के थ्रू वो डाटा स्ट्रिंग पे लिया और बाद में स्क्रीन पे हमने मैसेज डिस्प्ले किया और सर्वर सॉकेट को क्लोज किया। तो इस तरह से ये प्रोग्राम है दोस्तों। थोड़ा सा आप लोग और पढ़ना है डिटेल और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके करना है। एग्जीक्यूट करते वक्त ध्यान रखना है कि दो अलग अलग टर्मिनल में सेम मशीन पे हम लोग ये प्रोग्राम रन करेंगे। आइए अगले हम लोग क्लास के तरफ जाते हैं। टीसीपी आईपी बेस हो गया पहले, सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट, बोथ आर कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, इस केस में अगर आप इंटरनेट नहीं भी दोगे मशीन पे तो भी चलेगा है। इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, सेम मशीन पे आपको काम करना है। अब दूसरी हम लोग देखेंगे टीसीपी आईपी बेस, दैट इज यूआरएल एंड यूआरएल कनेक्शन। अब तक हमने आईपी एड्रेस रिट्राइव करना या डाटा भेजने का काम किया। अगर रिमोट मशीन पे जाके कम्युनिकेशन करना है तो किस तरह से, तो वहाँ पे जब भी इंटरनेट बेस कोई एप्लीकेशन बनाना है तो ज़्यादा कन्वीनियंट है आप वो काम करो HTTP से। सबसे पहले तो हम लोग चालू करते यूआरएल। दोस्तों यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। इंटरनेट पे यूनिक एड्रेस को हम लोग बोलते हैं यूआरएल। जैसा हमारा कॉलेज का इंटरनेट का यूनिक रिसोर्स लोकेशन है www.polybadnera.ac.in, तो यहाँ पे हम लोग इंटरनेट पे यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं इस नाम से, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूआरएल। अब यूआरएल जो है दोस्तों, ये यूआरएल चार अलग अलग चीज़ों से कंबाइन होके बनता है। तो वो चार चीज़ें यूआरएल में क्या क्या होती हैं वो यहाँ पे यूआरएल में आपके होता है प्रोटोकॉल, जैसा कि यहाँ पे प्रोटोकॉल है आपका HTTP। फिर सर्वर नेम या IP एड्रेस वो हमारा है
polyBudnera.ac.in। उसके बाद में होता है पोर्ट नंबर, जैसा मैं पिछले स्लाइड में भी बता चुका हूँ। तो HTTP प्रोटोकॉल है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पोर्ट नंबर आपका कम्युनिकेशन का होगा 80 नंबर के पोर्ट नंबर पे हम लोग कम्युनिकेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल के साथ में पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रिजर्व है HTTP के लिए 80 नंबर पोर्ट। बाद में आता है पाथ। तो मुझे index.php चाहिए थी। कहाँ से चाहिए था index.php? पॉलीबडनेरा से, इंटरनेट पे। फिर वो index.php किसकी चाहिए थी मुझे? इस सब्जेक्ट की। कोई एक सब्जेक्ट है 22412, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का होगा, तो उसकी मुझे इंडेक्स फाइल फर्स्ट पेज चाहिए था। तो मैंने ये पूरा पाथ इंटरनेट पे ब्राउज़र पे डालना है। तो कंप्यूटर ये डाटा भेजेगा और किस तरह से होगा? पहले सर्वर पे विजिट होगी, सर्वर पे जाने के बाद फोल्डर पे, और फोल्डर के बाद में फाइल पे। तो इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, पोर्ट नंबर और फाइल पाथ। तो यहाँ स्लाइड पे मैंने इस चीज़ को आपको बताया। प्रोटोकॉल HTTP, सर्वर नेम है polyBudnera.ac.in, डोमेन जिसको मुझे कनेक्ट होना है, पोर्ट नंबर 80 है, HTTP में वो रिजर्व होता है। फाइल जो है वो index.php है और उसका पाथ है 224128। रूट में कोई एक फोल्डर है 22412 और उसके अंदर की index.php। तो इस तरह से जब रिमोट मशीन से कोई आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी हो, कोई फाइल एक्सेस करनी हो, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे URL और URL कनेक्शन का। अब यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे नहीं सॉकेट और सर्वर सॉकेट। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं हाई लेवल नेटवर्क प्रोग्रामिंग। तो कैसे होती है ये हम लोग देखेंगे इस स्लाइड में। तो पहले हम लोग देखते हैं URL का इस्तेमाल कैसे करना है। दोनों का नहीं इस्तेमाल करना है हम लोग, या तो लेफ्ट हैंड साइड का इस्तेमाल करेंगे या राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड में आप लोग देख सकते हो URL क्लास सिर्फ आपको 4 तरह की इंफॉर्मेशन दे सकती है। प्रोटोकॉल जिससे आप कम्युनिकेट करते हो, होस्ट का नाम, होस्ट का पोर्ट नंबर और फाइल का नाम। तो ये डिटेल देख सकते हैं, एक्चुअल कंटेंट नहीं। अगर आपको एक्चुअल कंटेंट चाहिए, जैसा index.php फाइल अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा URL कनेक्शन। अगर बाकी की डिटेल्स चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या है, मशीन का नाम क्या है, पोर्ट नंबर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, फाइल कौन सी एक्सेस कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करती है URL जो लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन एक्चुअल आपको इंडेक्स फाइल चाहिए, उस पर के कंटेंट आपको आपके ब्राउजर में से डिस्प्ले करना है। ठीक है, वो कंटेंट, वो स्क्रिप्ट, तो हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करेंगे URL कनेक्शन। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे URL कनेक्शन क्लास। तो URL कनेक्शन जो क्लास है उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओपन कनेक्शन नाम की मेथड। तो किसके लिए? टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ URL कनेक्शन। दिस ओपन कनेक्शन मेथड इज प्रोवाइडेड बाय URL क्लास एंड दिस मेथड यूज्ड विथ URL ऑब्जेक्ट टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ URL कनेक्शन क्लास। कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं URL क्लास की ओपन कनेक्शन मेथड। आगे की प्रोसेस सेम है, आपको इनपुट स्ट्रीम लेना है, डाटा रीड करना है, और जो भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा आपका रीड हो रहा है वो आपको डिस्प्ले करना है। तो दोस्तों एक बार आप ये लेफ्ट हैंड साइड का प्रोग्राम रन करो, देखो क्या आता है, और फिर राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पे इंटरनेट ज़रूरी है, क्योंकि आप जो कॉल कर रहे हो डोमेन, ये क्या है? रिमोट लोकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत है। URL प्रोवाइड दिस फॉर इंफॉर्मेशन एंड URL कनेक्शन प्रोवाइड एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। वो फाइल के अंदर जो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी, इंडेक्स फाइल की इन्फॉर्मेशन होगी, वो डिटेल हमको कौन प्रोवाइड करेगा? URL कनेक्शन। तो ये 4 क्लासेस होगी TCP IP बेस, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड। आगे हम लोग चलते हैं कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस के लिए दोस्तों हम लोग UDP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, और UDP प्रोटोकॉल में हम लोग जो 2 क्लासेस इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है डेटाग्राम सॉकेट एंड डेटाग्राम पैकेट। सर्वर सॉकेट और सर्वर सॉकेट और सर्वर सॉकेट उनके ही जैसा यहाँ काम है इनका, लेकिन UDP में जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटाग्राम। वहाँ पे TCP में क्या था? आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एक स्ट्रीम के थ्रू फ्लो होता है, एक सीक्वेंस आपका फ्लो होता है। लेकिन UDP बेस प्रोटोकॉल में क्या होता है? आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्मॉल पैकेट में डिवाइड होती है, और वो पैकेट फिर आपके नेटवर्क के पाथ के थ्रू फ्लो होते हैं और आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। यहाँ इक्वल साइज के पैकेट बनते हैं और वहाँ पे पूरा का पूरा फ्लो होता है। वहाँ डेडिकेटेड पाथ होता है, यहाँ मल्टीपल पाथ से आपका डाटा ट्रैवल होता है। तो UDP ये फास्ट है एज कम्पेयर टू TCP, लेकिन UDP में आपका डाटा डिलीवरी की गारंटी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हैंड शेकिंग सिग्नल नहीं होते सेंडर और रिसीवर के बीच में। लेकिन TCP में आपके हैंड शेकिंग सिग्नल्स होते हैं, इसलिए वहाँ डाटा की एश्योरिटी है कि डाटा आपका डिलीवर होगा, नहीं हुआ तो आपको मैसेज मिलेगा।
तो ये कुछ डिफरेंस है टीसीपी और यूडीपी के बीच में। हम लोग देखते हैं यूडीपी। यूडीपी मीन्स यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन लेस के लिए इस्तेमाल होता है और इस प्रोटोकॉल के लिए हम लोग डेटाग्राम सॉकेट और डेटाग्राम पैकेट क्लास का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से जैसा हमने टीसीपी आईपी में सॉकेट और सर्वर सॉकेट का इस्तेमाल किया था। एक्स्ट्रा पार्ट ये है कि यहाँ पे ये दोनों सेंडर और रिसीवर में सेम इस्तेमाल होते हैं। सेंडर के साइड में हमको प्रोटोकॉल नंबर नहीं देना है, ठीक है, जबकि रिसीवर में हमको प्रोटोकॉल का नंबर देना है। ये एक डिफरेंस आ गया। दूसरा, इन फॉर्म्स ऑफ पैकेट है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ बाइट क्लास के इक्वल साइज के हमने यहाँ पैकेट्स बना के रखे हैं लोकल मशीन पे। तो यहाँ जो आईपी एड्रेस है वो डाटा के साथ, किसे मुझे डाटा भेजना है, कहाँ मुझे डाटा भेजना है, ये हमने पैकेट के साथ में अटैच किया। सर्वर सॉकेट में या सॉकेट प्रोग्रामिंग में ये नहीं था, यहाँ पे है। आप जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के साथ में आईपी एड्रेस, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो यहाँ आप ध्यान दो, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर, ये हमने एक्चुअल जो डाटा है, डाटा के साथ में हमने आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर अटैच किया है, ठीक है, सेंडर साइड में डाटा के ऊपर, जो टीसीपी आईपी में या सर्वर सॉकेट में नहीं था। फिर इसी चीज़ को हमने रिसीव किया 3000 पोर्ट पे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है। आईपी एड्रेस हमने बताया, आईपी एड्रेस किसका है, यहाँ लोकल होस्ट, सेम मशीन पे दो टर्मिनल ओपन करना है। पहले हम लोग कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे, फिर रिसीवर को, रिसीवर का एग्जीक्यूट होने के बाद में सेंडर को। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से हम लोग भेजेंगे वेलकम जावा, तो वो डिस्प्ले होगी आपके रिसीवर टर्मिनल पे, सेम मशीन पे। तो ये प्रोग्राम दोस्तों आपका यूडीपी बेस यानी कनेक्शन लेस प्रोग्रामिंग के लिए अवेलेबल है। तो आप इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देखिए, डिफरेंसेस भी आप ध्यान रखिए। तो आज हमने क्या पढ़ा, सॉकेट यानी एंड पॉइंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंटिटी है, एंड पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए। प्रॉक्सी सर्वर, दैट मीन्स इट इज़ अ इंटरमीडिएट सर्वर, हमको सिक्योरिटी, डाटा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, फिल्टरिंग, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर हमने देखा जावा डॉट नेट पैकेज, उसमें से क्लासेस और इंटरफेस के बारे में हमने देखा। क्लासेस जो ज़रूरी है वो आईनेट एड्रेस, सॉकेट, सर्वर सॉकेट, डाटाग्राम, डाटाग्राम सॉकेट, डाटाग्राम पैकेट, उसके बाद में यूआरएल एंड यूआरएल कनेक्शन। ये कुछ क्लासेस है जो हमारे लिए जानना यहाँ पर ज़रूरी है। और एक्सेप्शन, अननोन होस्ट एंड मालफॉर्म यूआरएल। फिर हमने आईनेट एड्रेस क्लास देखा, इंटरनेट पे लोकल मशीन या रिमोट मशीन, दोनों में से किसका भी आईपी एड्रेस चाहिए तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे आईनेट एड्रेस का। फिर हमने दो तरह के प्रोटोकॉल देखे, टीसीपी एंड यूडीपी। बाद में हमने कम्युनिकेशन किया यूआरएल और डेटाग्राम क्लास के साथ में। तो आशा है दोस्तों आपकी डिफ़िकल्टी यहाँ पर नहीं होगी, अगर है तो आप मुझे कम्युनिकेट करो। हम लोग ऑनलाइन सेशन में एक एक पार्ट फिर से डिटेल में देखेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस है आपके स्क्रीन पर, इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो रेगुलर क्लास में लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उसी में आपको लिखना है। क्वेश्चंस यहाँ से नोट डाउन कर लो और उनके आंसर आपको बनाना है। अगले वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।